अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा जी, ईरान ने 2 दिन पहले कहा था, आप लोगों ने सुना होगा कि मैं इज़राइल पर उस वेपन से अटैक करूंगा जो दुनिया में कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, दुनिया ने कभी उसका तजर्बा नहीं किया। तो दुनिया पूरी सरप्राइज़ हो गई थी, ये कौन से वेपन की बात कर रहा है ईरान। तो आज मैं आपको बता दूं कि वो वेपन EMP वेपन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन का इस्तेमाल करेगा ईरान। और ये US के और UK के ज़राए ये इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं इस वक्त कि ईरान EMP वेपन इस्तेमाल करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन इस्तेमाल करेगा इज़राइल के ऊपर। और ये इतना ख़तरनाक वेपन है, इतना ख़तरनाक वेपन है कि ईरान सही कह रहा है कि कभी दुनिया में इस्तेमाल हुआ ही नहीं, दुनिया ने कभी इसका तजर्बा किया ही नहीं। ये ऐसा वेपन है। इज़राइल ने चूँकि ये फ़ैसला कर लिया है कि वो मजहबी छुट्टियों के बाद ईरान पर अटैक करेगा। इज़राइल ने ये तय करा है कि 10 दिन की जो मजहबी छुट्टियां आ रही हैं उनके मुल्क में यहूदियों की, उन छुट्टियों के फ़ौरन बाद वो अटैक लॉन्च करेगा। क्योंकि ये भी US खबर ब्रेक कर रहा है कि 2 बार इज़राइल की तरफ से डेट सेट हो गई थी अटैक करने की ईरान के ऊपर, लेकिन वो फिर पोस्टपोन की गई। और अब ये खबर आ रही है कि इज़राइल मजहबी छुट्टियों के बाद अटैक करेगा। तो ईरान ने ये जवाब दिया है कि ठीक है, तू अटैक कर, फिर मेरे अटैक के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि ईरान जो करेगा वो EMP अटैक करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन का अटैक करेगा। ये इतना ख़तरनाक अटैक होगा, इतना ख़तरनाक अटैक होगा कि इसमें मरेगा कोई भी नहीं और तबाह पूरा मुल्क हो जाएगा। कोई नहीं मरेगा और तबाह पूरा मुल्क हो जाएगा। वो कैसे? इसको बड़ा ज़बरदस्त नाम दिया है यूरोप की एजेंसीज़ ने। उनका ये कहना है कि ये जो होगा, ये वेपन अटैक जो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये इज़राइल को डिफेंसलेस कर देगा। वाह, क्या जुमला इस्तेमाल किया उन्होंने, डिफेंसलेस कर देगा इज़राइल को ये अटैक। और डिफेंसलेस का वर्ड क्यों यूज़ किया गया, किस तरह डिफेंसलेस कर देगा, वो आप सुने, मैं आपको समझाता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन जो होते हैं वो काम क्या करेंगे असल में, एक्चुअली वो बहुत ना नज़र आने वाली लेज़र होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेज़र, वो इज़राइल के ऊपर जाकर लगेंगी और वो इज़राइल के जितने भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सबको जैम कर देगा। असल में वो इलेक्ट्रिसिटी को ख़त्म करेगा। EMP सिस्टम जो है, वेपन सिस्टम, ये इलेक्ट्रिसिटी को कट कर देता है। जब इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक कट हो जाएगी, तो आप खुद समझ जाएं, इलेक्ट्रिक से चलने वाले सारे आलात ख़त्म हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक से चलने वाली कारें, इलेक्ट्रिक से चार्ज होने वाली बैटरीज, इलेक्ट्रिक से चार्ज होने वाले मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रिक से चलने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं वो, डिफेंस सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ डिफ्यूज़ हो जाएगी। क्योंकि जब इलेक्ट्रिक नहीं रहेगी तो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी सिस्टम हैं, जो शोबाजात हैं, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। घर के अंदर महसूर होकर रह जाएंगे इज़राइली घर के अंदर महसूर होकर रह जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। उनके इदारे सारे डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, एकदम स्टक हो जाएंगे इदारे, उनके किसी काम के नहीं रहेंगे। अब आप सोचें, अगर न्यूक्लियर अटैक की बात की जाए, अब मैं आपको बताता हूँ इसका कंपैरिजन, न्यूक्लियर अटैक वर्सेस EMP अटैक, इतना फ़र्क है। न्यूक्लियर अटैक दुनिया ने देखा है, अमेरिका ने मारा जापान पे, और कई तजर्बे हुए न्यूक्लियर अटैक के, पाकिस्तान ने तजर्बे किए, इंडिया ने किए, न्यूक्लियर अटैक के तजर्बे होते रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन के तजर्बे कभी नहीं हुए दुनिया में। अब इसमें आप कंपैरिजन देखें, न्यूक्लियर अटैक अगर ईरान इज़राइल पे करता है, 25 मिनट 30 मिनट में ईरान न्यूक्लियर वेपन मार देगा इज़राइल के ऊपर। इज़राइल रिटर्न में वेपन मारेगा न्यूक्लियर, 15-20 मिनट में वो भी मार देगा। 1 घंटे के अंदर मैक्सिमम दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन क्या करेगा, जब ईरान पहले चला देगा तो वो इज़राइल पे जाके जब हिट हो जाएंगे तो इज़राइल रिटर्न में न्यूक्लियर अटैक करने के भी काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाएगी, उसका मुल्क पूरा जैम हो जाएगा, दुनिया का राब्ता ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त UK के अंदर यही बहस चल रही है, UK में, US में इस वक्त यही बहस चल रही है कि इज़राइल का वजूद ख़तरे में पड़ चुका है। अगर ईरान EMP अटैक करता है इज़राइल के ऊपर तो इज़राइल के राब्ते पूरी दुनिया से मुनक़ता हो जाएंगे, पूरी दुनिया इज़राइल से राब्ते नहीं कर पाएगी। और फिर हूसी, हिज़्बुल्लाह, हमास और तमाम मुजाहिदीन की जितने भी ग्रुप्स हैं वो सब के सब इज़राइल के अंदर दाखिल हो जाएंगे
इवन कि ईरान भी अपनी फ़ौजें किसी ना किसी रास्ते से भेज सकता है, अगर भेज सका तो, और इसराइल के अंदर घुस जाएंगे, उनको कैप्चर कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा इसराइलियों को, और खेल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आप लोग एक बात और ध्यान में रखें, इसराइली जितने भी हैं ये सारे के सारे दुनिया के किसी ना किसी मुल्क से रहने के लिए आए हैं इसराइल के अंदर। इनकी बर्थ इसराइल में नहीं हुई। इसराइल को बने हुए टाइम कितना हुआ है? 70 साल 75 साल इसराइल को बने हुए हुए हैं। इसराइली इसराइल की सरजमीन पर रहते ही नहीं थे, वो दुनिया में बिखरे हुए थे अलग अलग मुल्कों में, यूरोप में, इधर उधर। वो वहाँ से हिजरत करके आए इधर। क्यों आए? मज़हब के लिए आए। एक बात और, अमेरिका जो मज़हब की जंग मुसलमानों पे कहता रहता है ना हर वक्त, तो असल में दर हकीकत मज़हब की जंग तो यहूदी लड़ रहा है। यहूदी इसराइल में क्यों बैठे हुए हैं? यहूदी इसराइल में इसलिए बैठे हुए हैं कि उनका मज़हब कह रहा है, वो अपने मज़हब की तकमील के लिए अपनी किताबों की वो सारी पेशन गोइयाँ पढ़कर इसराइल पहुँचे हुए हैं। उन्होंने थर्ड टेम्पल बनाना है, मस्जिद अक्सा उन्होंने शहीद करनी है, और उन्होंने दज्जाल की ताजपोशी करनी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ताज उन्होंने रखा हुआ है संभाल के, दाऊद अलैहिस्सलाम का तख़्त रखा हुआ है उन्होंने संभाल के। असल में दर हकीकत मज़हब की जंग अगर कोई लड़ रहा है, कोई मजहबी इंतहा पसंद है, तो वो यहूदी है, वो लड़ रहे हैं, और इसी के लिए वो बैठे हुए हैं इसराइल के अंदर। अब वो भागना शुरू हो गए क्योंकि इसराइल के ऊपर अटैक का ख़तरा है, न्यूक्लियर या EMP अटैक। अब वो फ़्लाइटें पकड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। उनकी 2-2, 3-3 नेशनलिटीज़ हैं इसराइलियों की। तो अब जो कहानी हो गई है वो बहुत ही ख़तरनाक हो गई है कि ईरान ने इसराइल के वजूद को ख़तरे में डाल दिया है। EMP अटैक लॉन्च अगर करता है ईरान, इसराइल का गेम ख़त्म हो जाना है, खेल मुक जाना है बिल्कुल। ये जहन में रख लें आप लोग बात, ये बहुत ज़बरदस्त बात हो गई है। और ईरान ये कहता है कि मेरे पास ऐसे मिज़ाइल 6 महीने तक के हैं, जो उसने 300-350 मिज़ाइल मारे हैं इसराइल के ऊपर। वो कहता है अगर मैं रोज़ ये अटैक करता रहूं इसराइल के ऊपर तो 6 महीने तक मैं कर सकता हूं। इतने मिज़ाइल ईरान के पास स्टॉक में हैं। तो प्लीज़ व्यूअर्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको पहुंचती रहे।